सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं, देखते हैं। विश्वनाथ जी से जुड़ा हुआ है। सर्व समाज में जब कहता हूं सर्व समाज, जिनको तमिलनाडु के बारे में धारणा नहीं है, वो राजनीतिक उद्देश्य से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें उनके नेता राहुल गांधी चुप हैं। केजरीवाल जी क्यों चुप हैं? अभी तक तो उनके बयान आ जाने चाहिए। नीतीश कुमार जी क्यों चुप हैं? तेजस्वी यादव साहब का क्या कहना है इस विषय पे? उनके भाई तो बंशी लेके घूमने वाले हैं, वो क्यों चुप हैं? अखिलेश जी क्यों चुप हैं इस विषय में? ममता जी तो दुर्गा पूजा को लेके इतना अभिमान करने वाले हैं, हमें भी अच्छा लगता है, भले ही टीका ना लगाए, लेकिन वो चुप क्यों है? शरद राव जी जिस शहर में रहते हैं, उस शहर देश में गणपति उत्सव के लिए नए आयाम जोड़ने के लिए विख्यात है। शरद पवार जी, श्रद्धा से उनको शरद राव जी बड़े लोग, बड़े आदमी हैं, मेरा भी श्रद्धा है व्यक्तिगत रूप में, लेकिन वो चुप क्यों है? क्या आपको सियासत इतना मजबूर कर दिया है कि भारत की आत्मा को भी आप कुछने लोगों के, आप बीजेपी की विरोधी हो, प्रतियोगी हो, हम समझ सकते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ईर्ष्या करते हो, आप असहिष्णु हो, आप नाटक करते हो, गले मिलने के लिए ड्रामा करते हो, लेकिन आपकी वाणी भारत जोड़ो में कौन कौन आपके साथ चले थे? कन्याकुमारी से ऊपर तक कौन आपके साथ शागिर्द थे? ये समूह आज फिर सक्रिय हुई है। इसलिए फिर मैं कहूंगा, उनकी इस देश के संविधान पे विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं। सुप्रीम कोर्ट की मोटो धर्म की जय हो, उसी से जुड़ा हुआ है। पार्लियामेंट की मोटो है धर्म चक्र चलते रहनी चाहिए। भारत की अवधारणा में धर्म एक जीवन प्रवाह है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदुत्व को वर्णन करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदुत्व एक उपासना पद्धति नहीं है, हिंदुत्व एक जीवनचर्या है, एक जीवन शैली है, एक प्रवाह है। राजनीति इतनी ओछी नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग नफरत की पुड़िया लेके घूम रहे हैं। नेता नहीं, कन्वेनर नहीं, लेकिन नीति बन गया हिंदुत्व को गाली दें। इनके पास नफरत की गोडाउन है, उससे पुड़िया लाके लेके वो देश में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसकी विकल्प में हमारा तो नीति बड़ा स्पष्ट है, हम सबके साथ, सबकी विकास, सबकी विश्वास, सबके लिए प्रयास करने वाले लोग हैं। जो हमारा नीति है, हमने उसी नीति पे गरीबों को घर दिया, कोई उपासना पद्धति को देख के नहीं दिया। हमें सौभाग्य मिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को देश में क्रियान्वयन करने के लिए। हमने कोई धर्म नहीं देखा, कोई जाति नहीं देखा, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए, यह कहा जाता है कि कोई धर्म किसी को नीचा दिखाता है, इस देश में महिलाओं का सम्मान हमने बढ़ाई, इज्जत घर दिया। कोरोना में चावल पहुंचा है, बैंक खाते में, जनधन खाते में पैसा पहुंचा है 3 महीने के लिए। हमने कोई जात पात धर्म नहीं देखा। हमारी तो इसीलिए नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास। हमारे लिए, हमारी एजेंडा सुख समृद्धि है। आपकी एजेंडा नफरत, शंका, घृणा, विद्वेष, ये आपकी नीति है। भारतीय जनता पार्टी ये अपेक्षा रखती है और हम मांग करते हैं, ये इंडिया अलायंस वाले, घमंडिया गठबंधन वाले इसकी स्पष्टता करे, विशेष करके कांग्रेस पार्टी। ये नहीं चल सकता है ये कह के कि किसी का ये व्यक्ति अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। क्या हिंदुत्व को गाली देना अभिव्यक्ति में आपका ये स्वतंत्रता का इंटरप्रिटेशन है?
भारत की बहुसंख्यक समाज की को आहत करना, यह आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिभाषा है? कांग्रेस पार्टी इस बयान को खंडन करने के बजाय महिमा मंडन कर रही, ये चिंता के विषय, हम उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर। मेरा सवाल है कि कांग्रेस के दूसरे दल हैं जो भी हिंदुत्व को लेकर उनकी स्थिति कभी स्पष्ट नहीं है, कभी गाली देते हैं, कभी साथ रहते हैं, बिल्कुल साथ है। लेकिन यहाँ तक भाजपा का बहुत स्टैंड क्लियर रहता है। मेरा सवाल सीधा है कि तमिलनाडु से बात हो रही है, पेरियार की आलोचना आप क्यों नहीं करते हैं? देखो, हमें दूसरा बात है, आडवाणी जी बार बार बोल चुके हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म वही है जहाँ 4 बात जो ईश्वर को नहीं मानते वही हम साथ में होगी। आपने उसके खुद ही आंसर दिया। भारतीय जीवन प्रवाह उदारता और व्यापकता को ही सम्मान करती है, डेमोक्रेटिक है, प्रोग्रेसिव है, साइंटिफिक है। आलोचना में हमारी निंदा नहीं है, असहमति नहीं है, लेकिन घृणा पैदा करना, विद्वेष पैदा करना, राजनीति से प्रेरित होकर करना, माइनॉरिटीज़म खड़ा करके डर पैदा कराना, इसमें हमारी आपत्ति है। हम समाज में विद्वेष नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सबकी विकास हो। नीरज पांडे, एबीपी। देवेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि ये बयान इसलिए लिया गया है कि चूंकि आने वाले समय में चुनाव है और वोटों का ध्रुवीकरण हो, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, जिनके पास मुद्दा नहीं रहता है, हमने कहा ना, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके हाथ में देश की बागडोर रहा। राज्यों में, विभिन्न राज्यों में इस वंशवादियों के पास लंबे समय तक मौका रहा, क्यों नहीं कर पाए सेवा? क्यों इतने गरीबों की कल्याण नहीं हुई थी? क्यों इतने लोगों के घर में बिजली नहीं पहुंची थी? क्यों पीने की शुद्ध पीने की पानी नहीं पहुंची थी? क्यों इज्जत घर यानी शौचालय नहीं बनी थी? क्यों स्वच्छ ईंधन नहीं पहुंची थी? क्यों बैंक खाते नहीं खुले थे? क्यों स्वास्थ्य की चिंता नहीं की गई थी? ये तो बुनियादी चिंता है। जो लोग ये सब नहीं कर पाए थे, सच्चर कमेटी कौन बिठाया था? इन्हीं लोगों की समय में बिठा था। सच्चर कमेटी क्या दर्शाया था? सच्चर कमेटी तो कुछ विषय को तो सामने लाया था, समाधान में हमारी एक अलग भिन्न मत थी। तुष्टिकरण से समाधान नहीं होती है, सैचुरेशन से समाधान होती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की पद्धति रही है सबके लिए। कुछ लोगों को देख के कुछ लोगों के मन में अनास्था प्रकट करना, यह हमारी नीति नहीं रही। सबका साथ, हमने इंटीग्रेशन की बात कही। वो लोग घबराए हुए हैं, राजनीति उनको सता रही है, इसलिए स्वाभाविक कि आपकी प्रश्न भी सही है। अरुण, CNN। रमेश जी, जब से उदयनिधि का ये स्टेटमेंट आया, उसके बाद हम देख रहे हैं ऑपोजिशन के बहुत सारे नेता अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। कई लोग बच रहे हैं, कई ये कह रहे हैं कि हमने स्टेटमेंट सुना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कौन है उनको सर्टिफिकेट देने वाली, इस मुद्दे को लेकर। नहीं, बीजेपी कौन है सर्टिफिकेट देने का प्रश्न नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह संवैधानिक विषय है। हमारे संविधान में कहा गया है कि सभी को सम्मान करना पड़ेगा। मैं आपको सम्मान करूं ना करूं, आपको गाली देने की मेरे को कौन अधिकार दिया? और मैं तो प्रश्न पूछूंगा ही ना। राम सेतु को आपने विरोध किया था, राम मंदिर के अस्तित्व पे आपने प्रश्न उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम मंदिर वही होनी चाहिए। जन आंदोलन हुआ, यह उपलब्धि है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप बात बात पे कहते हो संविधान के खिलाफ लोग हैं। कौन संविधान के खिलाफ? आप तो संविधान विरोधी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू एक उपासना पद्धति नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन शैली है। आपको कौन अधिकार दिया है उसको गाली देने के लिए? हेट स्पीच के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आप ऐसा कुछ ना करो, समाज में तनाव खड़ा कर रहे हो। आप तो कोई काम कर रहे हो। विषय बीजेपी का नहीं है, विषय देश की अस्मिता की है, भारतीयता की है। आप समाज में जब आपको मूल विषय में आपको बताऊं, सच में इनके मन में पीड़ा है कि विश्व भर के नेता आके प्रधानमंत्री जी का प्रशंसा करेंगे, पूछेंगे डिजिटल इकोनॉमी में आप इतने गरीबों को कैसे पैसा पहुंचा रहे हो, आपकी यूपीआई कैसे सफल हो रहा है, आपने इतने घरों में चावल कैसे पहुंचाने के लिए रचना पीढ़ी सिस्टम को लगाया डिजिटली, आप इतने वैक्सीन कैसे लगाए, 225 करोड़ वैक्सीन बनाया, लगाया, बूस्टर डोज भी लगाया।
25 बिलियन की मेडिसिन हमने एक्सपोर्ट किया। कैसे किया? आज दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 रुपया होता है तो 46 रुपया 46 रुपया भारत में होती है। ये विश्व की ग्लोबल बेंचमार्क बन चुकी है, मॉडल बन चुकी है। उनके मन में कुंठा है, ये सब आज चर्चा होगी। देश में आदृत हो रहा है, नई पीढ़ी उसमें से जुड़ रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? हम कैसे नहीं कर पा रहे हैं? जागीर तो हमारे पास था। ये सामान्य घर की व्यक्ति ऐसे कैसे आके काम कर रहा है? कैसे, कौन है ये मोदी? ये जो सामंतवादी मनोवृत्ति है ना, असहिष्णुता है, कुंठा है, ये उसकी प्रतिफलन है। आनंद भारत 24। सर, जब इस मुद्दे पर एमजे स्टालिन से पूछा गया तो उन्होंने 9 दंगे 2002 और बाकी दंगों को लेकर बातें वहीं खत्म कर दी। उसका आपका स्टैंड क्या है? देखिए, उनके घर में मैं तो आज एक विषय को आपको याद दिलाऊं। अगर उदय निधि, नाम क्या है? उदय और निधि। अगर अपनी मां को पूछ लेते कि मां, मैं ये कहने जा रहा हूं, मां को मैं मेरा बड़ा आदर करता हूं, आदरणीय स्टालिन जी की धर्मपत्नी को, नाम है दुर्गा जी, रोज शक्ति का दर्शन करते हैं। ये भारतीयता है। अगर थोड़ा बहुत पूछ लेते ना, दंगा 2014 के बाद भारत में नहीं के बराबर है। आज भाईचारा की सरकार है, विकास की सरकार है, सौहार्द की सरकार है। ये सब भी, ये सारे में आज भारत 5 नंबर की अर्थनीति बन गई। पीड़ा उस विषय की है। आमोद राय, टीवी 9। पहले उत्तर प्रदेश, बिहार और अब दक्षिण भारत में ये लगातार जो हो रहा है, ये कहीं न कहीं ओबीसी वोट को अपने तरफ उद्धार करने के लिए किया जा रहा है या हिंदू वोट बैंक में बांटने की कोशिश कर रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज, सर्वस्पर्शी और सभी को साथ लेके चलना चाहता है। आज जो बीजेपी की जनाधार बना है, जो 2014 में प्रधानमंत्री जी पहला भाषण में पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में कहा था, मेरे सरकार देश की गरीब, महिला, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रति समर्पित रहेगा। पिछले 9 सालों में उसमें हमने काम किया है। घर में उजाला लाए हैं, घर बनाई है, पानी पहुंचाया है, शौचालय बनाया है, स्वास्थ्य की चिंता किया है, रोजगार बढ़ाया है। इस साल बजट में 10 लाख करोड़ रुपया की कैपेक्स इंप्लीमेंट हो रहा है, रोजगार बढ़ रही है।